हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। चलो, तो हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। इस क्लास में आपको अच्छे से याद होगा। हाँ, तो मेंसुरेशन में हमने जहाँ तक पढ़ लिया हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखो आपको कल की पहली ही क्लास में सिर्फ कुछ नहीं पढ़ा है, वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ इतना सा समझाया था कि आखिर 2D और 3D के बीच में डिफरेंस होता क्या है। देखो, ये आपको सबको पता होना चाहिए। जो पता होना चाहिए वो सब बातें, यानी इस चैनल पे हम कुछ भी बात छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हर चीज़ आपको पता होगी, छोटी से छोटी बात। ठीक है ना? ओके, तो बस देखते जाइए। ये मत सोचिए कि छोटी बातें हैं, क्योंकि छोटी बातों में ही बड़ी बातें छुपी हैं। ठीक है ना? ओके, ध्यान दो। हमने मेंसुरेशन में 2D स्टार्ट किया, आज हम 2D स्टार्ट कर रहे हैं। कल 2D और 3D के बीच में डिफरेंस बताया था। अब ये 2D क्या चीज़ है भाई? ये 2D है द्विविमीय, यानी कि द्विविमीय का मतलब जैसे वृत्त पढ़ लिया, जैसे त्रिभुज पढ़ लिया, जैसे कि चतुर्भुज पढ़ लिया, समझ गए ना? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी कि सर्कल पढ़ लिया, रोम्बस पढ़ लिया, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। ठीक है ना? तो जो भी है पैरामीटर वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला जो एरिया जो है, क्षेत्रफल हम इसको कह सकते हैं। 2D के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। तो मैं इसमें स्टार्टिंग करूँगा आयत से। ठीक है ना? आयत देखो, आयत से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आयत के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको एक एक करके समझनी है। ये समझ लो कि आयत आपको सबसे अच्छे से आता है। ठीक है ना? इसीलिए मैं आयत से स्टार्ट कर रहा हूँ और आयत के अंदर ही सब छुपा है। ठीक है ना? ओके, तो ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप समझदार हो, आप समझ सकते हो कि हाँ भाई, ये हाथ तो ऐसे चल सकता है, फिसल सकता है बोर्ड पे। चलो ठीक, देखो ये एक आयत है ना? तो हम सबसे पहले, मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी छोटी बात भी छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो ध्यान देना, उसके अंदर भी कुछ छुपा है, क्योंकि कई बच्चे कुछ सवाल नहीं कर पाते। जैसे कि आज ही कुछ सवाल हमें ऐसे मिलने वाले हैं इस टॉपिक के स्टार्टिंग में। तो ध्यान दो, ये इसकी होती है लंबाई, ये इसकी होती है चौड़ाई। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को हम किससे डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, ये इसका है डायगोनल। डायगोनल का मतलब है विकर्ण। ठीक है ना? ये है विकर्ण। तो आप एक बार ध्यान देना, अगर हमें ये विकर्ण मतलब डायगोनल मतलब D से इसको डिनोट करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसको अगर बात की जाए तो ये बनता है ABCD। एक क्या है? आयत है। मेरी बात समझ में क्या? एक रेक्टेंगल है ABCD, तो उसमें ABC तो एक त्रिभुज बन रहा होगा ना। अगर ABC एक त्रिभुज है तो इसमें ये होता है 90 डिग्री। उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। अगर हमें विकर्ण निकालना है तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? ठीक है ना? ओके, तो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम एरिया, इसके क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई का मतलब L गुणा B। चलो, छोटी सी बात। ओके, बहुत छोटी छोटी बात रहेगी, हम इसको कह सकते हैं क्षेत्रफल का मतलब एरिया। एक बात हुई। दूसरी बात, अगर हमें करना है, इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। देखो, मैं परिमाप को क्या, कैसे हम सीधी भाषा में समझेंगे इसको? वैसे परिमिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमिति भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे। सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? पैरामीटर कहेंगे। तो वो क्या होगा? देखो, परिमाप और पैरामीटर जो होता है, परिमिति, इसका फॉर्मूला जो है ना, आपको कभी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो, यहाँ एक बात नहीं समझा रहे हम, कभी सोचो कि सर ये 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई को बताने की बात है क्या? मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, वर्ग हो, वृत्त हो, है ना, कोई ऐसा 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 आकृति हो, इसकी जो ये बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, बाउंड्री टोटल कितनी लंबी है? अगर मैं कहूँ कि एक आदमी का खेत ऐसा है ना, कैसा है? देखो, ये टेढ़ा मेढ़ा खेत है और उसको क्या करना है भाई? उसने फसल उगाई तो फसल को जानवर खा जाते हैं। तो वो क्या करता है कि इसको प्रोटेक्शन के लिए वो तारबंदी करता है। अब ऐसे तारबंदी करता है कि यहाँ से यहाँ तक का तार बांधेगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे चारों तरफ तार बांधेगा। तो इस खेत के चारों तरफ तार बांधेगा तो ये चारों तरफ कितना लंबा तार आएगा? समझ गए बात को? तो ये चारों तरफ की जो बाउंड्री है, यही क्या होती है? परिमाप होती है। यही परिमिति कहलाती है, यही पैरामीटर कहलाती है, यही परिधि भी कह सकते हैं। हालांकि परिधि शब्द वृत्ताकार चीज़ों में यूज करते हैं, इसलिए। बाकी परिधि का मतलब भी देखो वही है। इसकी जो ये बाहर की बाउंड्री है, अगर किसी का खेत ऐसे गोल है, ऐसे है, तो इसका मतलब ये इसकी क्या है? बाउंड्री है। बात समझ में ना? और किसी को खेत अगर ऐसे है तो यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से घूम के वापस यहीं आ जाएगा। ये चारों तरफ की बाउंड्री ही क्या कहलाती है? परिमाप। बस सीधा सिंपल है। कई लोग तो ऐसे भी क्लास में मुझे पूछते हैं, सर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका परिमाप का सूत्र बताओ।
अरे भाई सूत्र क्या चीज़ है, अगर इसकी ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है, तो क्या परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं की टोटल लंबाई जोड़ दो, यानी इसकी बाउंड्री कितनी लंबी हो गई, 5 इधर से आएगा, 5 इधर से, 5 इधर से, 15 हो गया, काम खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है, देखो ठीक है ना। ओके, हर छोटी से छोटी बात पे ध्यान देंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी देसी भाषा में, सीधा आसान भाषा में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है रियल में, ठीक है ना। ओके, तो हमने देखा पैरामीटर का मतलब होता है, क्या होता है कि उसकी बाहर की बाउंड्री, हम ये कह सकते हैं। तो बाउंड्री देखो इसकी क्या है, ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है। ये किस लिए, आयत के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो परिमिति की बात करें तो एल प्लस एल, ये दोनों लंबाई जुड़ेगी, प्लस बी, दो ये भी जुड़ेगी, टोटल आ गया अभी चारों तरफ का कितना लंबा होगा, है ना। इसके आधार पे 2l हो गया प्लस 2b हो गया, ये भी समझ में आया। इट मीन्स 2 कॉमन ले लेते हैं तो कोष्टक में क्या बचेगा, l प्लस b। ये हमारा पैरामीटर यानी कि परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा क्यों, 2 गुणा लंबाई का, 2 गुणा चौड़ाई का, टोटल आ गया, खत्म बात। ओके, बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे डायगोनल की, यानी कि विकर्ण की, ठीक है ना। तो विकर्ण जब निकालेंगे तो विकर्ण है ये, है ना। तो अगर हम ये लिखना चाहें कि विकर्ण का मतलब कर्ण है, हाइपोटेनियस ऐसा मानते हैं राइट एंगल के अंदर, तो उसमें हमने माना तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और क्या, बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है एल स्क्वायर प्लस कितना आएगा, बी स्क्वायर। अगर इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये डी है, इसको मैं डी मानता हूँ, तो डी इजिकल टू क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। आप देखो हर फॉर्मूले को ध्यान से देखना, क्योंकि आगे मैं जितने भी फॉर्मूले बताने वाला हूँ उन सब में आपस में कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन मिलेगी। ध्यान देना, यही किसी का भी विकर्ण निकालना हो यही फॉर्मूला होता है, किसका, आयत का, यही फॉर्मूला होगा किसका, वर्ग का। यही फॉर्मूला पूरा नहीं है, चेंज होगा, लेकिन समझना ऐसा ही बनाने का तरीका होगा घन का और घनाभ का। क्लियर है, तो आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले आ गए, सीधी सीधी मतलब समझ में आ गया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गया और वो हो गया, सब हो गया। ओके, तो अब हम पहला ही सवाल करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले का जो सवाल है वो क्या है, देखो आप साथ साथ में करना। एक आयताकार खेत है, क्या है, एक आयताकार खेत है, रेक्टेंगुलर एरिया है, कोई आयताकार खेत है, और उस खेत की जो लंबाई है वह है मान लो कि 40 मीटर, और उस खेत की जो चौड़ाई है वह है मान लो 30 मीटर, ठीक है ना। ओके, तो ये है, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, और इसका डायगोनल क्या होगा, सभी बताएं फटाफट, ठीक है ना। ओके, तो बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं, एकदम से लो लेवल पहली क्लास का सवाल, ठीक। ओके, देखो तो क्या होगा, एरिया जो होगा क्षेत्रफल वो क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर हम इसको लंबाई को गुणा करेंगे तो देखो ध्यान देना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ 40 नहीं है, 40 मीटर है। ये जो इसकी यूनिट होती है ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है, ये यूनिट भी साथ में लिखी जाती है। ध्यान देना, मैं छोटी छोटी बात बताऊंगा इसीलिए कह रहा हूँ। 40 मीटर मल्टीप्लाई बाई किसका, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है, 30, ओनली 30 नहीं है, 30 के साथ में मीटर भी है। ये बात समझ में आई, यानी यूनिट होती है ना इकाई, इकाई का मतलब जो लंबाई कितनी है, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है वो साथ में लिखा जाएगा। अब हम संख्याओं को तो गुणा कर देते हैं संख्या से, 40 गुणा 30 बराबर आ जाएगा 1200, ये तो 1200 आ गया है। लेकिन ध्यान दो, ये मीटर का भी मीटर से गुणा होता है, इट मीन्स मीटर मीटर गुणा होकर के क्या बनेगा, मीटर का स्क्वायर। तो अगर एरिया कभी भी निकालोगे किसी भी चीज़ का, तो उसमें हमेशा इकाई जो होगी ना, यूनिट, उनका भी मल्टीपल होगा। इसलिए हमेशा क्षेत्रफल के फॉर्मूले में इकाई जो भी होगी ना, मीटर तो उसका सेंटीमीटर मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, सेंटीमीटर आएगा तो उसका स्क्वायर, किलोमीटर मिलेगा तो उसका स्क्वायर, सब का स्क्वायर ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो, ये एक बात कंप्लीट। दूसरी बात, अगर हम इसमें दूसरी बात निकालना चाहें, क्या, पैरामीटर निकालना चाहें, तो पैरामीटर में क्या होगा, पैरामीटर यानी कि परिमाप, उसमें क्या होगा भाई, 2 गुणा लंबाई 40 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी आएगी, 30 मीटर। तो ध्यान देना, ये
गुणा में होते हैं तभी स्क्वायर होते हैं। अभी तो क्या होगा भाई, 2 गुणा 40 प्लस 30 बराबर टोटल कितना मीटर, 70 मीटर। अब इसके साथ तो मीटर नहीं है ना, तो ये 2 गुणा होगा 70 के साथ में, 70 दूनी कितना आएगा 140, और मीटर अकेला इसलिए क्या आएगा मीटर, तो 140 मीटर। इकाई की बात समझ में आ गई, ओके। क्यों, कहाँ वर्ग लगेगा, कहाँ स्क्वायर, कहाँ क्या लगेगा, सब आ जाएगा समझ में, ओके। तीसरी बात जो है इसका क्या है, अभी हमने समझा था डायगोनल निकालना। तो डायगोनल क्या होता है भाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और उसका क्या कर देते हैं अंडर रूट। तो लंबाई कितनी है 40 है, उसका स्क्वायर करो, चौड़ाई कितनी है 30, तो उसका स्क्वायर करो और उसका अंडर रूट करो। तो ये कितना आ जाएगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900, और उसका अंडर रूट करेंगे तो बराबर कितना आएगा 2500, और 2500 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 50। बात समझ में आई क्या, ये मीटर स्क्वायर था लेकिन रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा मीटर में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो स्क्वायर हट जाता है। तो तीनों सवाल समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो एक अगला सवाल जल्दी जल्दी करते हैं हम, बहुत अच्छे से, बस बेसिक थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं और हम पता नहीं चलेगा। मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक फील किया है और मुझे कभी किसी समय क्लास में पता चला था कि हम जो सवाल करवाते हैं वो बच्चों को इजी लगते हैं, ठीक है ना। देखो सवाल वही होता है लेकिन उसको हम करते इस तरीके से हैं कि उसका तरीका इतना आसान होता है, वो इजी लगने लगता है। इसका मतलब नहीं कि उसका सवाल का लेवल नीचे है, लेवल नहीं नीचे है, लेवल वही है, बस उसको हमने समझा इतना आसान तरीके से, हमें लगा अरे वाह इतना आसान है। आसान का मतलब लेवल नहीं है, ये मतलब नहीं होता। किसी भी मतलब ऐसी बात को समझना इस तरीके से कि वो हार्ड थी लेकिन इजी में हो गई ना, तो हमें इजी बनाना है, बस इतना ही काम करना है, कुछ नहीं है। इजी बनाने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, पता चलेगा एकदम से आसान था, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप, बस आपकी करने की स्पीड तेज़ हो सकती है लेकिन स्टेप कम नहीं हो सकते, और स्टेप बाद में कम होंगे जब आप पूरी चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक, ओके। तो अब देखो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि एक आयताकार वही खेत है और उसकी लंबाई जो है वो है मान लो कि 60 मीटर है, ठीक है ना, और उसकी चौड़ाई जो है वो मान लो कि 25 मीटर है। तो इस खेत का विकर्ण कितना लंबा होगा, फटाफट कीजिए भाई, कितना आता है, ठीक है। विकर्ण जल्दी से बताइए। तो विकर्ण देखो अभी मैं बता देता हूँ, आप ध्यान दो। लंबाई का पता है, चौड़ाई का पता है, सबका पता है ना, ठीक है। तो ध्यान दो लंबाई चौड़ाई इसके अंदर होती क्या है, मैंने कल आपको जो बात बताई वो अब काम आएगी। देखो लंबाई है इसके अंदर 60 और चौड़ाई कितनी है 25। अगर हम ऐसे इस तरीके की बात करें तो ये होता है इसका विकर्ण, बात समझ आ रही ना। तो विकर्ण होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये लंबाई तो 25 है और ये चौड़ाई कितनी है 60 है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ये 25 है और ये कितनी है 60 है, यानी कि 60 है, ठीक है। तो अब हमें ये विकर्ण निकालना है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ऐसा कभी डायग्राम बन जाए, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन जाए, यानी राइट एंगल बन जाए, तो समकोण त्रिभुज अगर कभी बनता है तो उसका आधार, लंब और कर्ण, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, अगर ऐसा कभी आपके पास हो, उसमें से दो चीज़ आपको देता है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें हाइपोटेनियस नहीं मालूम, तो यही तो निकालना है। तो देखो क्या करेंगे 60, 25 और ये हमें निकालना है। तो मैंने कल बताया था एक तरीका क्या होता है, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, उसका निकाल लेंगे, वो आपको मैं सिखा ही चुका हूँ कल। एक तरीका और बताया था, है ना। तो वो क्या है, इसको आप काटो, इन संख्याओं को काटोगे ना तो ये कौन से रेशियो से कटती हैं, 5 से 12 काटा और 5 से 5 कटा। क्या और कटती हैं भाई, 5 के पाड़े से 12 पंजो 60, 5 पंजो 25, और कटती हैं क्या, नहीं कटती। तो आप याद करो 5, 12 और 13 ऐसा एक कनेक्शन होता है, जिसको नहीं मालूम कोई बात नहीं, एक ट्राइंगल होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी ये लंबाई 5 होती है, ये 12 होती है। तो अगर हमें ये निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर लगा के निकालेंगे तो ये कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि हमेशा होता तो एक ही है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इसका डबल, कभी ट्रिपल, कभी 4 गुना, कभी 5 गुना ऐसे कर करके देता रहता है एग्जाम में। जैसे देखो इसको अगर वो डबल करता तो वो ऐसे कर देता कि ये ट्राइंगल 5 की जगह इसको 10 कर दिया, 12 की जगह 24 कर दिया, तो ये जो आएगा 13 की जगह 26। आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। यानी कि मूल रूप से तो ये है,
बाकी सब इसके गुणा। जैसे इसको वो ऐसे भी दे सकता था कि इसको 5 को 3 गुणा 15 कर दिया, 12 को 3 गुणा 36। अब आप कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लगा के निकाल लो, आपका यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, इसने इसको 3 गुणा किया, इसको भी 3 गुणा, तो ये हाइपोटेनस भी 3 गुणा हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 39 आएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना इसे। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो ये हमने काटा तो मुख्य रूप से तो ये था, तो उसने इन भुजाओं को, इन साइड्स को कितना मल्टीपल किया सर, 5 गुणा किया, इसको भी 5 गुणा। इसका मतलब हमारा हाइपोटेनियस भी 5 गुणा होगा। कितना होगा भाई, 65 होगा। इसका मतलब यहाँ की जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, 65 आएगी। सबको क्लियर है। बहुत छोटी छोटी बातें, देखो हम रेगुलरली कुछ ना कुछ जोड़ते चल रहे हैं, हर सवाल में एक नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो इससे आगे समझना, इससे आगे हम एक छोटी सी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि एक आयताकार खेत है, ठीक है ना। क्या है, एक आयताकार खेत है और उस खेत की जो लंबाई है वो मान ली जाए कि 40 मीटर है, ठीक है ना। ओके, उसकी चौड़ाई जो है वो मान ली जाए कि 30 मीटर है, ठीक है ना। ओके, अब इस खेत के बीचों बीच, है ना, खेत के बीचों बीच या फिर बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ, खेत के बाहर की तरफ एक 5 मीटर चौड़ाई वाला, 5 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। मेरी बात समझ में, ध्यान देना क्या सवाल है। एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। उस खेत के बाहर की तरफ, चारों तरफ, बाहर की ओर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सिंपल सा प्रश्न। तो अभी देखो, जब भी सवाल करो तो करना क्या होता है, एक डायग्राम बनाओ, है ना। उस डायग्राम में सारी चीज़ ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। और दिमाग में धीरे धीरे पिक्चर बनने लग जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे करो। जिसको कम आता है, बिल्कुल बहुत थोड़ा आता है, वो स्टार्टिंग हर चीज़ को आप मतलब डायग्राम में घोलने की कोशिश करो। इसने बोला खेत है तो आप खेत बनाओ, फिर उसको समझो प्रैक्टिकली। रटने की चीज़ नहीं है, सब समझने की है। इसने बोला खेत, मैंने खेत बना दिया। लंबाई कितनी दी, बोला सर ये 40 मीटर है और ये कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। तो इसके बाहर की ओर रास्ता बनाना है, एक अंदर की ओर रास्ता। दो प्रकार के सवाल होंगे, पहले बाहर की ओर बनाते हैं। तो बाहर की ओर जो रास्ता बनाया है, उस रास्ते का जो चौड़ाई है वो कितना दिया है, बोला सर ये जो चौड़ाई है ये 5 मीटर होना चाहिए। यानी आप इसको कहीं से भी नापोगे तो ये चौड़ाई कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी। मेरी बात समझ में आ रही ना। इस रास्ते को कहीं से भी नाप लो, ये चौड़ाई कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी। ये मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल ऑल क्लियर है, सबको समझ में आ गई। ओके, तो रास्ते की चौड़ाई जो है बाहर की वो कितनी है, 5 मीटर है। अब देखो हमें जो करना था वो क्या करना था, वो ये जो रास्ता बाहर से बन चुका है, इस रास्ते का ही एरिया निकालना था। एक बात समझ में आई क्या भाई, ये रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मैं जहाँ जहाँ ये पेन चला रहा हूँ मतलब वो जगह कितनी कवर करता है। ये जो लाइनिंग मैंने बनाई ना, ये आखिर कितनी जगह है। बात समझ में आ रही है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे भाई, अगर आप गौर से देखोगे तो देखो एरिया कैसे निकालते हैं, थोड़ी बात समझना। मान लो कि आपके पास एक इतनी बड़ी प्लेट है और उस प्लेट के ये अंदर देखो, ये तो बाहर वाला भाग है जो थोड़ा ऊपर उठा होता है और ये थोड़ा भाग नीचे होता है कि इसमें कोई चीज़ें तो वो बाहर ना निकले, ये इतनी है ना। तो अगर हम ये कटिंग कर करके ये हिस्सा निकाल देते हैं बाहर, कौन से वाला, ये, तो उस प्लेट का जो है ना ये वाला हिस्सा जो उठा हुआ है, केवल वही हिस्सा बचता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, जो ये उठा हुआ हिस्सा है केवल यही क्या होता है, बचता है। तो ये जो बचा हुआ, ये तो निकल ही गया, ये नहीं बचा। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये क्या है, कितना जगह घेरता है, कितना क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब क्या, हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि पूरा देखो बाहर से भी एक आयत बन रहा होगा, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरे का कवर करेंगे, पूरा कितना होगा क्षेत्रफल, जिसमें ये भी शामिल होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे, बीच वाले इसको बाहर निकाल लेंगे। तो पूरे में से अगर इसको बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा, यही तो बचेगा। ओके, तो हमें मतलब सीधा सा मतलब अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा,
रास्ते का क्षेत्रफल, वेरी इजी, कैसे, बाहर का जो आयत है या खेत कह सकते हैं, ठीक है ना, और माइनस अंदर का जो आयत है खेत, मतलब बाहर माइनस अंदर, खत्म। बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल, ये वाला जो पार्ट है उसको हटाओ, बाकी एरिया पाओ, ठीक है। तो बाहर का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके लिए हमें उसकी लंबाई चाहिएगी। तो लंबाई कितनी है भाई, तो लंबाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से लेकर के पहले थी यहाँ तक 40 थी ना, तो आपने जैसे ही 5 मीटर का रास्ता बढ़ाया तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में 45 कर देते हैं, लेकिन भाई 50 होगा। कैसे होगा, देखो ये 5 मीटर तो इधर बढ़ा, देखो ये यहाँ से अगर यहाँ तक नापे ना इसको, तो 40 तो यही हो गया, ये सबको दिखाई दे रहा है भाई, 40 के बराबर 40 तो यही है। लेकिन आप ध्यान दो, इधर भी 5 बढ़ा है, इधर भी 5 बढ़ा है, क्योंकि रास्ता चारों तरफ है तो चारों तरफ बढ़ेगा। इट मीन्स इसकी टोटल लंबाई जो है वो कितनी हो गई, 50 हो गई। तो हम कहेंगे भी बाहर की, देखो बाहर एक आयत बन रहा है तो आयत का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, है ना, और अंदर भी एक क्षेत्रफल बन रहा है, उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। बाहर वाले को बड़ा मान लेते हैं, अंदर वाले को छोटा मान लेते हैं, ओके। तो इसके अनुसार देखो ये आगे लंबाई। अब अगर हम चौड़ाई की बात करें इसकी, तो ये कितना होगा, देखो ये, तो आप समझदार हो, ये वाला 30 था, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिखाई दे रहा है क्या, अरे ये वाला कितना था, 30 था, तो 30 से 5 इधर भी बढ़ा है, देखो रास्ते की चौड़ाई, और 5 इधर बढ़ा है, रास्ते की चौड़ाई है नहीं, 5, तो ये टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि लंबाई जो थी ना वो कितनी हो गई, 50, बोलो 50 समझ में आया, और गुणा चौड़ाई कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 नहीं रही, कितनी होगी, 40। माइनस करना है अंदर वाला खेत, अंदर तो 40 गुणा 30 ही है, तो 40 गुणा 30। समझने में टाइम लगा, लेकिन अब समझने के बाद आपको समझ में आ गया है कि बस फटाफट करना क्या है, बाहर वाला माइनस अंदर वाला, 40 गुणा 50 माइनस 30 गुणा 40, खत्म। तो इसको किया, 50 चौके कितना होता है, 5 चौके 20 का मतलब 2000, माइनस 4 तिया 12 का मतलब 1200, इसमें से घटाएंगे, ये 1200 है अंदर का और टोटल है 2000, टोटल है 2000, ये 1200 घटा दिया तो कितना बच गया, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, अभी अभी समझाया था क्यों। सबको मेरी बात समझ में आई। यहाँ से आगे अगर अगला सवाल में चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकता है। वो ये कहता है कि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च 5 रुपये है, तो टोटल सड़क का खर्च बताइए। तो भाई 1 वर्ग मीटर का अगर 5 रुपये है तो आपको मालूम है 800 वर्ग मीटर का गुणा कर देंगे किससे, 800 से, तो टोटल खर्च आ जाएगा। 1 वर्ग मीटर का 6 रुपये है तो 6 से गुणा कर देंगे, 2.5 रुपये है तो 2.5 से गुणा कर देंगे। ऐसे कुछ सवाल थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से। चलो अभी हम एक सवाल और करते हैं ऐसा ही, बस आप बने रहें, देखते रहें लगातार, ठीक है। और अपने साथ वालों को भी बता दो जितना हो सके, है ना, आपसे जैसे भी कांटेक्ट में बन पाए। बहुत से बच्चों को नहीं पता है तो कुछ तो उनको बताओ ताकि उन तक भी बात पहुँचे, वो भी बेचारे तैयारी करने की सोच रहे हैं। देखो एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये दे रखी थी। इस बार हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसको हमने कर लिया, मान लिया जाए कितना करे रहा है, इसको कर लिया कि मान लो 24 लंबाई 20 चौड़ाई। ये लो छोटा खेत है, बात समझ में आई क्या। इसके बाहर की तरफ न होकर के इस बार हम सवाल करेंगे कि अंदर की ओर एक रास्ता बनाया गया। सवाल थोड़ा चेंज, अरे क्या चेंज किया, बाहर रास्ता बनाया था, इस बार अंदर बना रहे हैं, इतना सा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है, कोई बात नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ध्यान देना, देखो मैं क्या करूँ, ये खेत है और इस खेत की लंबाई चौड़ाई पहले जो दी गई है वो नोट करते हैं। चलो भाई नोट कर लो, कितनी कितनी दी गई है, लंबाई है इसके अंदर 24 मीटर, है ना, ये मीटर है या किलोमीटर जैसे भी, है ना, और ये है 20 मीटर। बोलो समझ में आया, ये है पूरा खेत। इस खेत के अंदर की ओर हमें 5 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर, चलो इसमें चेंज कर देते हैं, इसको भी कितना 2 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता बनाते हैं। क्लियर है। तो चलो इसके अंदर हम 2 मीटर का रास्ता बनाएंगे, बाहर कोई रास्ता बनाने दे नहीं रहा। बोला कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, आप लोग तो बाहर का जगह ही कवर कर लेते हो, अपने अंदर ही बनाओ, रास्ता बनाना है तो, है ना, बाहर नहीं आने का है, ठीक है। तो इसने बाहर का जगह अंदर रास्ता बनाया है, ठीक है ना, अंदर चारों तरफ गैलरी बना दी।
ठीक है। तो ये गैलरी बनाई, इसकी चौड़ाई क्या रखी भाई, सवाल में कहा 2 मीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। इधर से नापोगे तो 2 मीटर है, इधर से नापोगे तो 2 मीटर, हर जगह से नापोगे कितना मिलेगा, 2 मीटर मिलेगा। ये हम समझ चुके हैं पिछले सवाल में। ओके, तो हमारे पास रास्ता आखिर वही है। अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा, अरे सर ये तो वही डायग्राम बन गया, सेम का सेम, फ़र्क क्या पड़ा। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, वो रास्ता बाहर था, ये अंदर है, लेकिन बन तो रहा डायग्राम वैसा ही ना। तभी तो कहता हूँ डायग्राम बना के सीखो, हर बात क्लियर हो जाएगी। इट मीन्स इसमें भी वही होगा, बाहर के खेत का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसमें पूरा खेत आ जाएगा, पूरे खेत में ये भाग भी आएगा। फिर हम ये वाला भाग का क्षेत्रफल बाहर निकाल देंगे तो किसका बचेगा, ओनली सड़क का बचेगा। बात समझ में आएगी, ये रास्ते का बचेगा। तो वही हमारा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर माइनस अंदर होगा। मेरी बात क्लियर है। ओके, बाहर का क्षेत्रफल, बाहर की लंबाई 24 गुणा ये चौड़ाई कितनी है, 20 है। चलो जी, बाहर की लंबाई 24 गुणा 20 माइनस अंदर की लंबाई ढूंढो। सोचो इसके बारे में। सोचना क्या है सर, अंदर देखो कितना था, पहले ये पूरा था, बाहर था 24 था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था, 24। तो आप देखो यहाँ से लेके, क्योंकि ये अंदर वाली लंबाई तो इतनी बची है, तो ये कितना होगा, यही लंबाई नोट करनी है, ये इसके बराबर होगा। ये कितना होगा, अरे ये 2 मीटर है। देखो ये कितना है, ये कितना भाई, 2 मीटर। तो 2 मीटर इधर से कट गया, 2 मीटर इधर से कट गया, 2 और 2 4, तो 24 नहीं बचा, कितना बचा, 20। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो ये देखो ये कितना बचा, इसको बात करें ना, ये पहले तो ये कितना था भाई, इतना था, इतना मतलब कितना था, ये 20 था। लेकिन अब तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही बचा है, तो मतलब 2 ऊपर कट गया और 2 नीचे कट गया, रास्ता बना दिया ना, तो जगह कट गई चारों तरफ से। तो इट मीन्स ये कितना बच गया, 2 और 2 4 होके 16 बच गया। तो अंदर वाले की लंबाई हो गई 20 मीटर, चौड़ाई हो गई 16 मीटर। बस तो अंदर वाले को लिख दो, कितना आ गया, 20 गुणा 16। तो इसको किया 24 दूनी 48 यानी 480 माइनस 16 दूनी 32 यानी 320, और इसमें से घटा के बच गया 160 मीटर स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन कुछ बच्चों के किए हुए नहीं हैं तो उनको ज़रा हार्ड लगता है, ठीक है ना। तो हमने स्टार्टिंग एकदम 0 लेवल से की है। डरना मत बिल्कुल भी कि सर कहाँ से चलेगा, आधा समझ में आएगा नहीं आएगा, नहीं, हम बिल्कुल ईजी सवाल कर रहे हैं और एकदम से हाई लेवल पे भी जाएंगे, और आप सब करेंगे, जो देख रहे हैं वो सब करेंगे, ठीक है ना। ओके, लेकिन बस क्लास रेगुलर रखनी पड़ेगी इसके लिए। ये नहीं कि बीच में भाग गए, कभी ऐसे कभी देखा नहीं देखा, नहीं, क्योंकि आपको मालूम है बीच में अगर कुछ छूट गया तो आगे वाला कैसे समझ में आएगा। इतने तो सब समझदार हैं भाई, है ना। ओके, तो सभी सवाल करेंगे इसके अंदर, टेंशन मत लो, और वो भी इजी कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक। ओके, देखो तो एक आयताकार खेत है, ये आपने बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो चेंज क्या हो रहा है, ध्यान देना। फिर से एक आयताकार खेत, ठीक है ना, जिसकी अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें, लंबाई बराबर है मान लो कि 30 मीटर, ठीक है ना, और चौड़ाई बराबर b बराबर है इसके अंदर 20 मीटर, ठीक है ना, 30 मीटर और 20 मीटर, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है भाई, लंबाई और चौड़ाई। अब हम क्या करते हैं, इस खेत में इस बार अलग तरीके से रास्ता बनाते हैं। इस खेत में रास्ता कैसे होगा, बोला कि देखो ध्यान देना, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा ताकि आपको बस सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, है ना। ऐसे आएगा, इस खेत के बीचों बीच, कहाँ पर, इस खेत के बीचों बीच 2 रास्ते बनाए गए हैं। कितने रास्ते बनाए गए हैं, 2 रास्ते बनाए गए हैं, जो रास्ते दोनों एक दूसरे को काटते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को, वही 2 रास्ते बनाओगे और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। बात समझ में आ रही क्या। और वो दोनों ही रास्ते लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेड्थ के बिल्कुल पैरेलल हैं, यानी कि लंबाई के पैरेलल है और चौड़ाई के, दोनों के समांतर है। मेरी बात समझ में आ रही क्या। और उस रास्ते की जो चौड़ाई है वो भी दे देते हैं, रास्ते की चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है, ऐसा हमने मान लिया। 2 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता में, ये इंपॉर्टेंट सवाल। ये हमने अभी तक 2 टाइप पढ़े, वो भी इंपॉर्टेंट है, मान लिया कि छोटे लेवल में आएगा, लेकिन ये वाला उसमें थोड़ा सा और अच्छा है। ये वाला सवाल एग्जाम में आता है, तो इससे आगे देखो समझना। मैं फिर वही बात करूँगा कि डायग्राम बनाओ, सब चीज़ आराम से दिखेगी, बस डायग्राम के अंदर सब दिख जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये खेत है,
इस खेत की लंबाई कितनी है, बोला सर 30 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, बोला कि सर 20 मीटर है। बस बना दिया। इसके बाद क्या करना है, इस खेत के बीचों बीच रास्ता बनाना है। अब बीचों बीच तो भाई ऐसे भी बन सकता है ना, एक दूसरे को काटते हुए ऐसे बन सकते हैं। लेकिन सवाल में मैंने एक बात बोली थी कि लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल हैं, समांतर हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई जो है ना उसके क्या है, ये समांतर है। समांतर का मतलब ये जैसे जा रही है ना उसके बराबर में ही जाएंगे। बात समझे क्या, बीचों बीच, तो बीचों बीच का मतलब इधर है। तो एक रास्ता तो इधर से आ गया। देखो अब मुझे बताओ ये जो रास्ता होगा क्या इसके पैरेलल चल रहा है, इस लाइन के पैरेलल ही तो है। अगर मैं ऐसे बनाता तो ये इसके पैरेलल नहीं था। बात समझ में आई क्या? ओके, एक रास्ता लंबाई के समांतर है और एक रास्ता चौड़ाई के समांतर। इसके समांतर भी बीचों बीच यहाँ से आएगा। बोलो आ गया क्या? आ गया भाई। अब ये बोला कि शेष भाग पे मान लो घास उगाई गई है, ठीक है ना। शेष भाग पे क्या उगाई गई है, घास उगाई गई है, ठीक है। थोड़ा सा और कर देते हैं सवाल को मॉडर्न। शेष भाग का मतलब रास्ते के अलावा जो भाग है ना, तो उस पे क्या है, घास उगाई गई है। सबको समझ में आ रहा है? शेष भाग पे घास उगा दी भाई, ठीक है। अब अगला ये भी कहता है कि घास उगाने का जो खर्च है, घास उगाने का जो खर्च है वो क्या है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। प्रति क्या है, वर्ग मीटर है, स्क्वायर मीटर है। बात समझिएगा, 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर हो गया। ओके, ये इसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। तो आपको करना क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ क्या, घास, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दो, देखो हमें निकालना पड़ेगा आखिर ये घास कितनी दूर में उगी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रास्ते की चौड़ाई सबको मालूम ही है कितनी है भाई, 2 मीटर है। हर जगह से नापोगे 2 मीटर, क्योंकि सवाल में कहाँ है, ये 2 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, पिछले सवाल में हम समझ चुके हैं कि पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालो और पूरे खेत में से इस रास्ते का हटा दो। लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल कहाँ से आए? अरे सर ये तो बहुत सिंपल है। देखो 2 मीटर तो इसकी चौड़ाई, आप अगर ध्यान से देखोगे सर ये भी एक आयत ही बन गया है, ये भी एक रेक्टेंगल ही है बहुत लंबा सा, और इस रेक्टेंगल की भी तो कोई लंबाई चौड़ाई होगी, तो वो उसका एरिया निकल जाएगा। एरिया तो निकालना है, तो इसकी चौड़ाई तो आपको दे रखी है, ये रहा, है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है सर, इसकी लंबाई तो ऊपर वाले की लंबाई के बराबर ही होगी, 30 के बराबर। तो इसका मतलब अगर हम इस रास्ते की बात करें तो इसका जो एरिया होगा वो 30 गुणा 2 होगा। अच्छा, इस रास्ते की बात करें तो इसकी भी सर चौड़ाई तो 2 ही है। चौड़ाई तो कितनी है भाई, 2 है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कितनी है सर, इसके बराबर है, 20 के बराबर, तो 20 गुणा 2 हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गया। इसके हिसाब से हमने ये वाला जो एरिया है वो पूरा कवर कर लिया। ये कैसे कवर हुआ, ये हुआ भाई 30 गुणा 2 बराबर 60। बोलो समझ में आया? लेकिन देखो ये एरिया भी तो कवर हो रहा है, तो इसको भी हम कवर कर देते हैं। तो ये एरिया कवर हुआ है, ये कैसे कवर हुआ, ये 20 गुणा 2 बराबर 40। इसका मतलब पूरे खेत के क्षेत्रफल में से 60 हटा दोगे तो ये खत्म हो जाएगा रास्ता, और 40 घटा दोगे तो ये रास्ता, दोनों रास्ते आ जाएंगे, ठीक है। ओके, लेकिन ध्यान दो, क्या यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है? बस इस सवाल में सीखने वाली बात यही है और कुछ नहीं है। जो बच्चा गलती करता है वो यहाँ करता है। यहाँ क्यों करता है? देखो ये वाला रास्ता, ये जगह है ना, 2 बार इसके अंदर, इस रास्ते में भी आ गया, इस रास्ते में भी आ गया। तो टोटल रास्ते की जो हमने क्षेत्रफल निकालना था, रास्ते का एरिया निकालना था, उसमें ये वाला एरिया डबल बार काउंट हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? डबल बार कैसे रे भाई? अरे इस रास्ते में भी आ गया, इस रास्ते में भी आ गया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो ऐसे समझो, कैसे, माना कि हमें दरी बिछा के रास्ता बनाते हैं। कैसे? दरी बिछा के, एक दरी पट्टी बिछाई, इतनी लंबी, यहाँ से यहाँ तक बिछा दी, यहाँ दरी पट्टी बिछी हुई है। अब एक दरी पट्टी ऐसे बिछाओ, अरे भाई ये यहाँ डबल नहीं होगी क्या, एक दरी के ऊपर दरी आ गई, तो ये जगह ऐसी है जो 2 बार काउंट हो गई। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये इस एरिया में भी आ गई और ये इस एरिया में, तो ये वाला जो है ना 2 बार काउंट हो गया, तो 1 बार हटा दो और अपना काम हो जाएगा। 1 बार कैसे हटाएंगे, इसकी देखो, इसका एरिया कितना होगा सर, ये 2 मीटर चौड़ा है, ऐसे भी 2 मीटर, चारों तरफ से 2 बाई 2 का ही है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 2 गुणा 2। बात समझ में आ रही क्या? तो 2 गुणा 2, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 60 प्लस 40 बराबर कितना है, 100। लेकिन 100 में से कुछ घटाना पड़ेगा, कितना, ये 2 गुणा 2 का मतलब 4 घटा 2 बराबर कितना आएगा, 96। यानी कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल वो क्या है, 96 मीटर स्क्वायर हो गया। पूरे खेत में से रास्ता हटा दो तो किसका बच जाएगा,
इन दूब का बच जाएगा, घास का बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो पूरे खेत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है भाई, लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है, तो 30 गुणा 20 बराबर 600 मीटर स्क्वायर, ये पूरे खेत का है। इसमें से रास्ता माइनस करना भाई, रास्ता हटाना, रास्ता हटाया तो कितना बच गया रे, 504 वर्ग मीटर। ये किसका है, ये इसका दूब जो है ना चारों तरफ लगी उसका रहा गया। तो सबको समझ में आ गया क्षेत्रफल कैसे कैसे निकला। ध्यान देना, चारों तरफ का रास्ता जो है वो निकाल करके बाद में इसका मान निकाल देंगे और इसमें से घटा देंगे। वो आपने घटा दिया तो 504 आ गया बाकी जगह का। क्लियर है क्या? ओके भाई। तो देखो इसके बाद में हम करेंगे क्या, हमें और कुछ पूछा है क्या, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्चा है। 5 रुपये तो भाई 504 को गुणा कर दो 5 के हिसाब से, 5 पंजो 25 और 500 का 20, 2520 रुपये का खर्चा आएगा। लगा लो भाई, हरी हरी घास लगवाओ खेत में, लेकिन खर्चा कितना आएगा, 2520 रुपये। तो यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का पार्ट था जो मैंने आपको पढ़ाया, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लगातार बने रहने के लिए। ओके, ठीक है।